अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जैसे हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, सब पे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपकी बुक में लिखा है ना, उस पर ये सारा आ सकता है। ये पूरा लेसन याद करने वाला है, पूरी बुक। तो अब ऐसे ही क्लासिफिकेशन एनिमल्स का है। हाउ विल यू क्लासीफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द बैकबोन। बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी, जिसमें प्रेजेंट होती है, और कुछ एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है और कुछ में ये एब्सेंट होती है। तो उसी के बेसिस पे हम इन्हें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिसमें बैकबोन होती है, अब बैकबोन क्या है, स्मॉल रिंग लाइक बोन्स होते हैं, छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स। तो उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दे हैव बैकबोन, दे डू नॉट हैव बैकबोन। ये एनिमल की वेल डेवलप्ड होती है एंड हैव अ बोनी स्केलेटन, मतलब हड्डियों का ढांचा, बोन होता है ना हड्डियां, वो सारा ढांचा। दीज एनिमल्स हैव सॉफ्ट बॉडी, इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, देखो, और इनमें बोन्स होते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन आ सकता है आपको। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, तो ये भी हम डिस्कस कर रहे थे ना प्लांट में। अब एनिमल्स में होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओर्निवोर्स ऑन द बेसिस द फूड दे ईट। या पहले पढ़ चुके हो। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर्स आर द एनिमल्स हु, विच नहीं आएगा, सॉरी, हु ईट्स एनिमल्स और एनिमल्स फ्लैश। ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स हु ईट बोथ plants or plant products and animals meat, flesh, etc. फ्यूगीवोर्स, ये वो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे लिख रहा है विच ईट फ्रूट ओनली, लेकिन लिविंग थिंग के लिए हु आता है, विच नहीं आता भाई। इंसेक्टिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, सॉरी, इंसेक्टिवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी मैंने बताया था ना कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो मरे हुए को, जो सड़ गल जाए, डिकेइंग मैटर को खाते हैं। ओके, इसमें वल्चर, ईगल आएगा। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी दूसरे से अपना खाना लेते हैं और उनकी बॉडी पे रहते हैं, जैसे लीच। अब एनिमल्स में आप जूं देखा ना, हमारे सर पे बालों में होती है, तो उसके क्या कहते हैं, माइस। वो भी पैरासाइट है ना, हमारी बॉडी से खाना लेती है वो। और एक और आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो बॉडी पे एक्ट करके जो नेचर में चीज़ें हैं ना, उसी की फॉर्म में उन्हें लौटा देते हैं। देखो, एक हमारी बॉडी का सड़ना गलना, वो सड़े गले को खाना, जैसे कोई मरे हुए को छोड़ के खा लिया, तो वो सेप्रोफाइट्स है, सॉरी स्कैवेंजर्स है। वो कौन है, स्कैवेंजर्स। ये अभी थोड़ा डिटेल में दोबारा से देखते हैं सारी चीज़ें। पैरासाइट वो जो दूसरों से खाना लेते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। सेप्रोफाइट जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के मैटर को खाते हैं, जो सड़ गल गया उसको खा लिया। स्कैवेंजर्स जो मरे हुए को खाते हैं, डेड और डिकेइंग को खाते हैं। डेड और डिकेइंग, यहाँ स्कैवेंजर्स है नहीं, लेकिन जो जैसे शेर ने शिकार किया, शेर तो ताज़ा ताज़ा मार के खा गया ना, तो शेर जो है, लॉइन जो है, वो तो है आपका कार्निवोर्स। लेकिन जो उसका बच गया पार्ट, उसको ईगल वर्चल ने खा लिया, वो सड़ने गलने लगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। अब जो ये पार्ट बच गया, जिसको किसी ने नहीं खाया, थोड़े टाइम में देखो कोई हमें मांस दिखता थोड़ी है, वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मिनरल्स में चेंज हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स, जो यहाँ मेंशन नहीं है। आंसर में आपकी बुक में जो मेंशन है आप वही लिखोगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, अब एनिमल्स कैसे बच्चे पैदा करते हैं भाई, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स। हमने तो कल 2 पढ़े थे। बाय लेइंग एग्स, पहले वाले लेसन में, रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ और some other birth to their young ones and some other give birth to their young ones, some reproduce by dividing their bodies, बॉडी को डिवाइड करते हैं, बाइनरी डिवीजन ये सब होता है, मतलब उनकी बॉडी 2 पार्ट में कट हो गई ना, दोनों पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये होता है। अब एग लेइंग एनिमल्स क्या होते हैं, वो एग प्रोड्यूस करते हैं, एग को हैच करते हैं, सेकते हैं और उसमें से बच्चा निकलता है, ठीक है ना, बर्ड और फिश। कुछ एनिमल्स प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग देयर बॉडी, एमीबा और हाइड्रा, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, कुछ एग्स नहीं ले करते, अंडे नहीं देते, वो डायरेक्टली यंग वंस को, बच्चों को ही जन्म देते हैं। ये सारे इस कैटेगरी में आ गए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग कैसे है, उनकी बॉडी पे क्या होता है, जैसे एनिमल्स, स्नेक्स और फिशेस में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी में। फ्रॉग की कैसी होती है,
स्लिम स्किन। बर्ड्स में क्या होता है, फेदर्स होते हैं। ह्यूमन हमारे में क्या होते हैं, हेयर होते हैं हमारी बॉडी पे। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ये तो MCQ में आ सकता है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल है, हम प्लांट्स के लिए यूज़फुल है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अ नंबर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ। अब हम ह्यूमन बींग्स के लिए दोनों कैसे यूज़फुल है ये पढ़ रहे हैं, कैसे हमारे लिए प्लांट यूज़फुल है। प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं, और क्या निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन देते हैं हमें, और यही ऑक्सीजन हम लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए। सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। प्लांट्स जो है बेसिस है, सोर्स है फूड का, यानी जितना भी खाना आता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें वो किससे मिलता है, प्लांट से। फ्रूट, ग्रेन्स ये सब देते हैं। वुड, रबड़, पेपर और सब ये चीज़ें देते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और उनसे दूसरी यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, नीम, तुलसी, ये तो हम घर में भी कोल्ड हो जाता है तो कहते हैं ना नीम तुलसी ले लो, तुलसी खा लो, है ना। हाँ, तो ये सारी वो है। नीम भी बहुत यूज़फुल है, दांतों के दातुन होता है टीथ के लिए। अब एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, काऊ, कैमल जो है, कैमल और हॉर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हमारा सामान ले जाते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेदर, वुल, सिल्क हमें एनिमल से मिलता है। अब जो काऊ का है एक्सक्रीट्रा, वो क्या होता है, खाद का काम आता है ना, गोबर का बनती है गाय के गोबर से। बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट जैसे मीट, एग, ये सब हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से। एनिमल प्रोडक्ट है ये, हनी, मीट, मिल्क,